आज हम भगवत गीता में 7वीं चैप्टर में 19th 7-19 श्लोका का पढ़ेंगे और उसका उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्तार्तु ज्ञानिश्च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानिश्च भरतर्षभ। ये भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। अर्था, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं 4 तरीके के लोग भगवान के पास आते हैं। उन लोगों को भगवान बोलते पुण्यात्मा, मगर वो लोग शुद्ध भक्त नहीं है। पुण्यात्मा दुनिया में कुछ चीजों चाहिए तो वो लोग भगवान के पास आते हैं। तो इसमें 4 लोग हैं, चतुर्विधा, 4 तरीके के लोग हैं। वो लोग में अर्था बोलते हैं, अर्था, जिज्ञासु, अर्थार्थी। अर्था को ऐसे बोलते हैं कि वो डिस्ट्रेस्ड, उनको जो दुखी लोग हैं, पूजा होती है। जिसको बहुत दुख है, उनको अर्था बोलते हैं। जिज्ञासु, जिसको जानने के लिए, ओ भगवान कौन है, क्या है, ये सब जानने के लिए उनको प्रेरणा होता है, वो लोग। फिर अर्थार्थी, जिसको धन दौलत चाहिए, जिसको इस भौतिक दुनिया में कुछ चाहिए, ऐसे लोग भगवान के पास आते हैं। और चौथा, ज्ञानी, सच में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो 4 तरीके के लोग कारण के मुताबिक आते हैं। उनका दिल में काम है और फिर भी भगवान के पास आते हैं। जो भी काम के लिए भगवान के पास आना ठीक है, देवी देवता के पास नहीं गए वो लोग, और कृष्ण के पास आए, इसलिए वो लोग थोड़ा ठीक है। तो इधर प्रभुपाद लिखते हैं, और उनका जो उद्देश्य है वो ठीक नहीं है। वो आगे है भगवान के पास, और उनको क्या चाहिए, धन दौलत, हाँ, दुखों से मुक्त, वो सब चाहिए, इसलिए आए। मगर शुद्ध भक्ति वो नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या होता है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कैसे भी वो लोग कृष्ण के पास आ गए हैं, मगर आने के बाद ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, उनका दुख दूर होने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, खत्म, शेष, हाँ ठीक है, धन दौलत मिलने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। और ये क्या है, सुनने के बाद ठीक है छोड़ देते हैं। तो महर, इधर प्रभुपाद लिखते हैं जो भी कारण के वजह से वो लोग कृष्ण के पास आते हैं, तब उनको शुद्ध भक्त लोगों के साथ संग मिलता है। उस संग के वजह से वो लोग अपना अपना हृदय में जो भी काम वासना है वो सब हटा देते हैं, शुद्ध भक्त के संग से। इसका हम ध्रुव महाराज का उदाहरण लेंगे। ध्रुव महाराज को क्या चाहिए थे, वो तो अर्थार्थी था। क्या चाहिए था उनको, उनका अपना, हाँ, भीष्म पिता से उनका बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, क्योंकि उनका पिताजी का गोद में से उनको हटा दिया। ध्रुव महाराज तो एक राजा का पुत्र है ना, तो इसलिए उनको इतना गुस्सा आया कि मुझे इतना बड़ा राज्य चाहिए।
करके उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा। उनका माता ने बोला ठीक है, तुम नारायण को भजो, नारायण कुछ भी दे सकते हैं। ये पहला गुरु बना उनके लिए माँ। सबके लिए पहला गुरु माँ ही बनती है। तो उसको सच मान के उन्होंने नारायण को कैसे पाना है बोला। माता ने बोला तुम जंगल में जाके तपस्या करो, मिल जाएगा भगवान। तो उन्होंने गया। भगवान इतना दयालु है, जब हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें मार्गदर्शन करने के लिए किसी को भेजेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। तो मार्गदर्शन करने के लिए उनका जो ध्रुव महाराज का अ, इच्छा था बहुत ही अटल था। इसलिए मार्गदर्शन करने के लिए उनको नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि उनको बोला ये सब अब छोटा लड़का है, नारायण को मिलना तपस्या करना ये अपना बस की बात नहीं, तुम भाग जाओ, घर जाओ, चले जाओ। गुरु महाराज बोलते हैं यदि आप मुझे मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो करो, नहीं तो मैं जाऊंगा। मुझे राज्य चाहिए, उसके लिए भगवान नारायण से मैं तपस्या करूंगा करके वो अटल रहे। तो भगवान नारद मुनि ने उनको मार्गदर्शन किया। उसके मुताबिक उनका अंदर का इच्छा तो राज्य था, पर जब नारद मुनि और भगवान दोनों का दर्शन उनको मिल गया, उसके बाद उनके हृदय में परिवर्तन आया। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, मैं क्या, कैसे मैं मूर्ख हूँ, मैं कैसे ऐसा हो गया। मैं जब हीरा है तब मैं पत्थर के पीछे भाग गया। हे भगवान, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। ये बड़ा गलती मैंने कर दिया, आप कृपा करो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका भक्ति चाहिए, आपका भक्त का संग चाहिए, ये सब नहीं चाहिए करके वो बहुत उसके लिए पछता रहे हैं। तो कोई भी कारण से हम भगवान का और भगवान के भक्त के संग में आ रहे हैं, तो भगवत भक्त भक्त लोग हमें शुद्ध भक्ति का मार्ग में ही निकल लेकर जाते हैं। ठीक है, हम मना नहीं करते हैं, इधर भौतिक दुनिया में थोड़ा बहुत जीने के लिए काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, जीना पड़ता है, तंदुरुस्त रखना पड़ता है, ये सब थोड़ा बहुत ठीक है। मगर जो अभक्त जैसा हम काम नहीं करना चाहिए। अभक्त लोगों को बिल्कुल कुछ नजर में नहीं आता। अभक्त लोग कैसे रहते हैं, खाना पीना सोना मर जाना, है ना, पैसा पैसा पैसा, यश और ऐसी चीजों के पीछे पागल है। उनको भक्ति क्या है, भगवान क्या है, उनके पास कैसे जाएंगे, वो सब विचार बिल्कुल नहीं है। वो लोग कैसा है, पशु समान ही है। जो लोग मनुष्य जीवन पाकर भगवान को बसते नहीं है, उनको द्विधा पशु बोलते हैं। क्योंकि वो इंसान भी पशु जैसा जीता है, पशु भी खाता है, इंसान भी खाता है। पशु भी सोता है, इंसान भी सोता है। पशु भी बच्चा पैदा करता है, इंसान भी बच्चा पैदा करता है। पशु भी झगड़ता है, ये लोग भी झगड़ते हैं। फर्क क्या है, जानवर का जीवन में भक्ति नहीं है, सिर्फ गजेंद्र के एक्सेप्शन है, गरुड़ जी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल है सभी में। और बाकी आप सोचेंगे तो जानवर का शरीर में भक्ति नहीं है। तो इंसान का शरीर लेके हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम भगवान के नजर में पशु माना जाते हैं। पशु मतलब जानवर। तो ठीक है, अभी जानवर से परे होके ये चतुर्विधा लोग जो अच्छे लोग हैं, जो पालन पोषण नियमों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अच्छे लोग हैं। और ये अच्छे लोग भगवान के पास आएंगे तो उनका अदृष्ट, उनका क्या बोलते हैं, उनका उनका अ, उनका अच्छा टाइम हो जाता है। तो
जो भी दुखी लोग हैं, बहुत बार हम सुनते हैं ना, हम लोग बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। दुखी लोग भी भगवान के पास आते हैं। अर्था तो गजेंद्र जैसा, गजेंद्र को तो बहुत दुख था, है ना, आपत्ति था। अभी उसका पैर को मगरमच्छ पकड़ लिया, हजारों साल तड़प रहा है गजेंद्र। तब वो भगवान को पुकारता है, भगवान को पुकारता है, भगवान आके उनको बचाते हैं। महर जब पुकारते समय वो क्या करते हैं, शुद्ध भक्ति करने लग जाते हैं। शुद्ध भक्ति करें, भगवान को पुकारते समय, जैसे हम सबको भगवान का नाम लेने के लिए बोले प्रभुपाद जी ने। हमारा अंदर 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 मन के अंदर बहुत भौतिक इच्छाएं हैं। मुझे ये मिला तो अच्छा है, वो मिला तो अच्छा है, ऐसा हमारा दिल में बहुत अनन्य भौतिक इच्छाएं हैं। प्रभुपाद का कृपा से हम धीरे 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 सबको छोड़ रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं, सब इच्छा छोड़ रहे हैं। सब इच्छा छोड़ने के लिए भी प्रभुपाद नहीं बोले, इच्छा रखो, भगवान के प्रीति उसको मोड़ लो। जैसे कि अभी आप खाना ही मत खाओ करके कोई नहीं बोलते हैं, अब प्रसाद खा लो। कपड़ा ही मत, अच्छा कपड़ा ही मत पहनो नहीं बोलते हैं, भगवान को अर्पित करके ले लो। ऐसा हम जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य भगवान को अर्पित करके हम करने लग जाते हैं। अपना जीवन का सेंटर पॉइंट कृष्णा को रख के जीने शुरू कर देते हैं। फिर हम आएंगे ऊपर 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 आके। तो अब जैसे शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिराहैत की वही। तो भगवान से ऐसा प्रार्थना करने लग जाता है। पहले पहले तो ऐसा नहीं है। जब शुरुआत में कोई भी भक्त आते हैं, उनको सब कुछ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है तो क्या होगा, वो नहीं तो वो डर रहता है। जब भक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसको पता हो जाता है भगवान जरूर रक्षा करता है। भगवान पशु पक्षियों को रक्षा करता है, रक्षा करने वाला भगवान है। सब काम होने वाला है, सर्व कारण कारण, भगवान सभी कारणों का कारण है। इसलिए मुझे कैसा भक्ति करना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरा भगवान के प्रीति, दूसरा कुछ अभिलाषा इच्छा मुझे नहीं होना चाहिए। अनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम, कृष्णा को जो पसंद काम है, कृष्णा जो इच्छा करते हैं, वो मैं करूंगी, करूंगा। वही भक्ति उत्तम, उत्तम भक्ति हो जाता है। तो कोई भी कारण से हम भगवान के पास आए होंगे, अभी भी हम प्रार्थना करते होंगे, रक्षा करो, बचाओ, धन दौलत दे दो, ये सब हम उनसे प्रार्थना करते होंगे। कर कर सकते हैं, मना नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, आपको दुख है तो भगवान के पास हम बोल सकते हैं। मगर आगे बढ़ बढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि भगवान जरूर रक्षा करता है हमें, भगवान जरूर हमें रक्षा करता है। इसलिए उसको पूछने का जरूरत ही नहीं है। जैसे बच्चा, पैदा हुआ बच्चा माँ को पूछता है क्या, मम्मी खाना दो, माँ मुझे दूध दो, माँ मुझे कपड़ा बदलो, माँ मुझे इधर लेकर जाओ, उधर लेकर, कुछ नहीं बोलता है। सिर्फ खाता है, पीता है, सो जाता है। माँ उसका सब कुछ करते हैं। ऐसा हमारा भगवान सब कुछ करेगा, क्योंकि वो अब हमारा माँ बाप है। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवा। हमारा सब कुछ भगवान है। वो हमारा शरीर हमें वही उन्होंने दिया। उन्होंने शरीर दिया तो उसका जो भी चाहिए वो सब देंगे, वो पालन पोषण करेंगे। इसलिए हमारा चिंता उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य बनता है, भगवान को कैसे प्रसन्न करें।
कैसे उनका नाम लेंगे, हमेशा उनका स्मरण में रहेंगे, ये रहेगा, तो हम अपना असली असलियत में आ जाएंगे। अभी हम लोग अपना असलियत में नहीं है, इसलिए हम इतना भौतिक दुनिया में इतना दुख पाते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार समझाया, मछली को पानी से हटा के उसको कुछ भी दो, वो संतुष्ट नहीं रहने वाला है। वो मछली को आप कुछ भी दो, खाना दो, तरीके तरीके से कपड़ा दो, कुछ भी करो, मगर मछली तड़पेगा, सुख नहीं रहेगा। और जब वापस उसको पानी में डाल देंगे, वो ठीक रहेगा। ऐसे ही हमारा भी, हम सोचते हैं ये मिले, घर मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, अच्छा अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पत्नी मिलेगा, बच्चा मिलेगा, सब कुछ इस दुनिया में जो भी चीज है वो सब मिलेगा मिलेगा, उसी में हमारा मन है, क्योंकि हम ये शरीर के साथ हम जुड़े हुए हैं। मगर हमारा असलियत तो ये सब नहीं है। हम हमेशा सुखमय जीवन जीने का हकदार है, और उसको हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। इसलिए मछली जैसा तड़पते हैं, कुछ भी मिलता है हम, मगर फिर भी हम संतुष्ट नहीं रहते। कुछ दिनों तक संतुष्ट रहते हैं, फिर वो मिट जाता है। सब लोग फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, फैंटेसी में। हमारा गुरुदेव बार बार बोलते हैं, अब कोई भी स्टोरी सुनो ना, उस स्टोरी में वो लोग उसके बाद हमेशा सुखमय जीवन जिए करके एंड हो जाता है। फेरी टेल, कोई भी स्टोरी, सुखमय जीवन जिए, ऐसा कोई होता है क्या? इस भौतिक दुनिया में लास्ट तक कोई सुखमय जीवन जी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको मृत्यु तो होने वाला है। मृत्यु हो जाएगा, उधर किधर सुखमय जीवन? वो अंत तो है इधर, कुछ भी चीजों का अंत है। जब हम जब हम वैकुंठ जाएंगे, जब हम भगवान के पास जाएंगे, तब ये हो सकता है। तब ये जो सच्चा सुख मिलेगा जीवन को। तब तक हम हमें इस दुनिया में छाया तक नहीं है, सुख का छाया भी नहीं है। सुख क्या होता है हम जानते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते। हम सोचते हैं अच्छा खाने से सुख है, अच्छा पत्नी मिलने से सुख है, अच्छा जॉब मिलने से सुख है, ये सब टेम्परवरी है। हम ये सब में कितना सुख रह सकते हैं? हम एक एक परीक्षा भी हम करके देख सकते हैं, कोई भी चीज का हमारा दिल बहुत लगता है, ये मिलेगा तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, और वो मिलने के बाद वो चीज का इतना लगाव नहीं रहता। इसके लिए हमारा एक गार्ड ब्रदर एक लेक्चर में एक उदाहरण दिए थे। क्या उदाहरण था कि एक लड़का हमेशा एक ही गाना गाता, एक ही गाना हर रोज सुनता था, उसको वो गाना पसंद था। इसलिए वो एक कुछ गुलाब फूल करके कुछ गाना था, वो गाना हर रोज सुनता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर उसके बाद वो बंद हो गया। तो ये भक्त उसके जाके पूछे थे, तुम हर रोज सुनता था, अभी क्या हो गया? ये बोला, बस इस भौतिक दुनिया का कुछ भी चीज है ना, कुछ दिनों के बाद लगाव छूट छूट जाता है, उसमें इच्छा कम हो जाता है। इसलिए तो ये जो सिनेमा गाना है ना, वो एक ही गाना नहीं हो सकता है, तरीके 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 होना चाहिए, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं। ये क्या है? हमारा हरे कृष्ण महामंत्र में ये एक ही गाना है, एक ही मंत्र है, और हम लोग सालों 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 बोलते रहते हैं, और उसका सुख बढ़ते रहता है। आप थोड़ा इसका स्वाद लेकर बोलिए, ट्राई कीजिए। सभी भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का हम गाते हैं, गाते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, उसका जो अ, अमृत है, पदम पदम बढ़ता है। और ये भौतिक दुनिया का कोई भी चीज आप ले लो, बोरिंग हो जाता है। ये एग्जाम्पल है, गाने का एग्जाम्पल है, ऐसे ही सब सब चीज।
उसका जो सुख है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता भागवतम हमें सिखाता है, हम जो चीज हम निरंतर है, जो चीज हमें हमेशा सुख देता है, उसके पीछे जाना चाहिए। जो क्षण में मिट जाने वाला है, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो हमें हमेशा के लिए सुख देने वाला चीज एक ही है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम। कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। दूसरा हमको रास्ता ही नहीं है। कलयुग में सिर्फ नाम के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हम ये जानना चाहिए कि ये जो शरीर, ये जो भौतिक दुनिया में जो भी चीज दिया हुआ है, इतना तक हम ब्रह्म लोग तक सब मिटने वाला है। प्रलय होगा। प्रलय के बारे में भागवतम कहता है, तीन तरीके के प्रलय होता है। एक प्रलय है हर एक जीव का, अपना जो भौतिक शरीर का अंत, उसको भी प्रलय बोलते हैं। दूसरा प्रलय आफ प्रलय बोलते हैं, आधा प्रलय। जो कुछ लोग तक, ऊपर का जो लोग है, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, वो सब रहेगा, बाकी सब मिट जाता है। ये एक प्रलय है। दूसरा प्रलय में सब कुछ मिट जाता है। तो ये जानने के बाद इतना बड़ा बड़ा लोग आए हैं, सब लोग चले गए ना। हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में, बहुत बड़ा बड़ा राजा आया, सब कुछ जीता, फिर सब कुछ एक दिन छोड़ के ही गया। कोई भी चीज लेकर नहीं गया, शरीर तक लेकर नहीं जाएंगे। ये सब समझने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति को भक्ति में तीव्रता आना चाहिए। ठीक है, अभी हम मैं समझ लिया ये जीवन क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये भौतिक दुनिया कैसा है, ये सब हम जान चुके हैं। तो हम और आगे एक कदम रखना पड़ेगा, और एक कदम आगे, धीरे धीरे। ठीक है, मैं एक दिन में नहीं बोलती हाँ सब दीपराज सन्यास बन जाओ, छोड़ दो सब, आ जाओ। जैसे अ, अ, बहुत बहुत सारे साधु जो सब छोड़ दिया, जैसे बुद्ध, नया नया पत्नी बच्चे, छोटा बच्चे सब छोड़ के बुद्ध जी ने घर परिवार छोड़ के चले गए। ऐसे बहुत हम हिस्ट्री में देखे होंगे। और मैं वो सब हम प्रचार नहीं करते। हम ये कहते हैं कि अभी से ये सब चीजें तत्वों को समझ के हम धीरे धीरे एक एक कदम रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कल से आज फर्क होना चाहिए हमें। ठीक है, मैं 5 माला, 1 माला करता हूँ तो 2 माला करना चाहिए। आप लोग 16 माला करते हैं तो पढ़ना चाहिए प्रभुपाद का बुक्स। प्रभुपाद का सभी बुक्स पढ़ने से हमें ये प्रेरणा हमेशा रहता है। नहीं तो अगले हफ्ते जब हम संडे मीटिंग होता है हमारा, तब याद आता एक है, अच्छा अच्छा माता जी ने बताया करके, तब तक हम भूल जाते हैं। ठीक है, आप इसका वर्क, ये वर्क, वो वर्क, ये वो सब में हम डूब जाते हैं। और जब प्रभुपाद ने बोले, प्रभुपाद 4 नियम बोले, पार्टिसिपेंट्स 16 माला करने के लिए बोले, और 5वां नियम भी एक है, वो 1 घंटा प्रभुपाद का सब बुक्स पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद हम पढ़ने के लिए रखे हैं, क्यों पढ़ना है, एक सवाल उठता है ना। हम तो समझ गए हैं, हम मांस मछली छोड़ दिए, हम 4 नियम पालन करते हैं, हम हर रोज भोग लगा के गाते हैं, हम 16 माला करते हैं, फिर प्रभुपाद का बुक्स क्यों नियम से पढ़ना है, सवाल उठता है। प्रभुपाद का बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो ये सब धीरे 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 हमारा दिल से भूल जाएंगे हम, धीरे धीरे हट जाएगा। प्रभुपाद का संग हमें हमेशा होना चाहिए। प्रभुपाद का संग आपको चाहिए तो उनके उनके बुक्स के द्वारा, उनका बुक्स को, पुस्तक को हम पढ़ने के द्वारा उनके साथ हमेशा रह सकते हैं। हम आचार्य के साथ हमेशा रहने से क्या होता है,
धीरे धीरे हम इसी जन्म में आगे जा सकते हैं। तो बोल नहीं सकते हैं कितना जन्म होगा। एक शुद्ध भक्त मेरे घर आए थे रिसेंटली, 15-20 दिन के पहले। उन्होंने एक बहुत समझाया मुझे, तो मैं तो डर गई। अरे इस जन्म में जाएंगे नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला आप थोड़ा सीरियसली अपना भक्ति को लेना पड़ेगा। ये जो बोलते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, चार तरीके से लोग आते हैं भक्ति के लिए। उन्होंने वो श्लोक बोल के, इधर से भगवान को जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। इसके बाद बहुत जन्म लगेगा। जब आप भगवान के पास आ गए, आके भगवान के शरण में आ गए, ठीक है, भक्ति करेंगे करके एक फैसला ले लिया हमने, और सच में भगवान को सच में जानना और भगवान के पास जाने के लिए शायद बहुत जन्म भी हो सकता है। हम सीरियसली नहीं लेंगे तो सोचिए, हमको बहुत जन्म लेना है इस दुनिया में और मारपीट खाना है माया से। माया तो मारपीट करने ही वाला है। भगवान बुलाता है, आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ। क्यों? क्यों बहुत जन्म के बाद आना चाहते हो? आ जाओ, इसी जन्म में आ जाओ। बहुत पोस्टपोन मत करो। ठीक है, बाद में देखा जाएगा, कौन जाने, ये सब बोलते हैं लोग। महाराज हमको पता नहीं है कितने बार हम यमराज के लोग में जाने वाले हैं, कितने बार माँ का गोद में जाने वाले हैं, कितने बार कितना कितना जीव 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 राशि के शरीर में जाने वाले हैं। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी सिंह, कोई भी जानवर, बहुत सारा जानवर है। कभी देवता बनता है, कभी नरक लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नरक लोक में। तो ऐसा ऐसा कितना चक्कर घूमेंगे। हमारा कनेक्शन ठीक नहीं होगा भगवान के पास है तो कैसे घूमेगा चक्कर इस भौतिक दुनिया में। जैसे आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं है फोन में या लैपटॉप में, नहीं है तो ये कि चक्कर घूमता है ना। अब देखे होंगे, हमको इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हम कुछ चीज ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, ऐसा चक्कर घूमता है। तो हम भगवान के पास कनेक्शन नहीं है, हमारे पास नहीं है कनेक्शन, नहीं है तो हम इस भौतिक दुनिया में घूमने वाले हैं। घूमेंगे ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहेंगे। ये सब हम सोचने की बात है। इसलिए हम भक्ति को सीरियसली लेना चाहिए। अभी अगले जन्म तक पोस्टपोन मत करना। अभी गुरु मिल गए, आचार्य मिल गए, रास्ता मिल गया, बैठ जाओ ना गाड़ी में, दीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, 16 माला कीजिए। ये भक्त आज नहीं कल, इस जन्म में नहीं, कितने भी जन्म में सरेंडर तो होना ही होना है भगवान के पास। जब तक हम नहीं सरेंडर होंगे तब तक मारपीट मिलेगा। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता इस भौतिक दुनिया में, वो लोग बहुत दुख पाते हैं, नहीं समझ में आता है। हम भगवान से दूर है इसलिए इतना दुख भोग रहे हैं, समझ में नहीं आता। एटलीस्ट हमको इतना तो समझ में आना चाहिए कि हम भगवान का धाम से आ गए, भगवान का घर से हट गए, इसलिए ये भौतिक दुनिया में मछली जैसा हम तड़प रहे हैं। ये जब हम जानेंगे तब हम भक्ति तीव्रता से लेंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करेंगे। भगवान हमेशा तैयार है हमें अपनाने के लिए, हमेशा हमारा इंतजार करते हैं। हर एक जीव का अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और मार्गदर्शन देते रहते हैं, बोलते रहते हैं आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जैसे एक माँ हमेशा सोचती है ना, जो घर छोड़ के गया बच्चा बाहर, उसको मैसेज करते रहती है, फोन करते रहते हैं, बेटा घर आ जा, अंधेरा हो गया, जल्दी आ जा, क्या कर रहे हो, बोलती रहती है ना। माँ बोलती रहती है किधर है तुम, आ जाओ,
तो सब लोग इधर बच्चे होंगे या माँ होंगे, तो उनको समझ में आएगा। माँ हमेशा चिंता करती है। अच्छा, अच्छा। ऐसे ही भगवान हमें हमारे बारे में बोलते हैं, भौतिक दुनिया में तुम और दुखी में मत होना, जल्दी आ जाओ, मैं तैयार हूँ। तुम तैयार है तो भगवान ले लेगा, हम लोग तैयार नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। हम तैयार नहीं है। हाँ, हम सोचते हैं मेरा बिल्ली है, मेरा कुत्ता है, मेरा बंधु है। कुछ कुछ लोगों को भगवान का कृपा से कुछ रिश्ता नहीं होता। आप विदेश में देखेंगे तो बच्चे चले जाते हैं, माँ बाप को कोई नहीं देखने वाले हैं, तो वो बुढ़ापे में क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली के पीछे जा रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के घर में आप जाके देखेंगे तो लाइन में फोटो लगाया हुआ होता है। क्या फोटो? ये कुत्ता इस साल से इस साल तक मेरे पास था, उसके बाद दूसरा कुत्ता, उसके बाद दूसरा कुत्ता, ऐसा कुछ कुत्ता का अटैचमेंट ज्यादा होता है। अच्छा है, क्या होगा, अगले जन्म कुत्ता हो जाएंगे। ऐसा नहीं करती हूँ मैं, जानवर के प्रति आप प्रेम मत रखो। प्रेम रखना चाहिए, दया रखना चाहिए, मगर उनको उनके साथ बहुत आसक्ति नहीं होना चाहिए, बहुत अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। लोग में ऐसे है, लोग कुत्ता के पीछे बिल्ली के पीछे, क्योंकि उनको कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो अच्छा है, भगवान के पीछे जा सकते हैं। मगर इतना वो लोग दुर्भाग्य में है, उनको कोई प्रचार नहीं करते। हम लोग प्रचार करना चाहिए। बहुत लोगों का कृष्ण के बारे में पता नहीं है, बहुत लोगों को भक्ति मिला नहीं है। तो हमारा ये कर्तव्य भी बनता है, खुद भक्त बनना है और सभी को भक्त बनाना है। तो हम भक्ति प्रचार में रहने के लिए हमको बहुत भक्ति में आगे आगे होना चाहिए, तो ही हम प्रचार में भी लगा सकते हैं। गुरु का कृपा पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमारा चिंतन सिर्फ भक्ति के सिवाय और दूसरा कुछ होना ही नहीं चाहिए। मैं हर रोज उठते समय हमको ये याद होना चाहिए, आज मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, यही चिंता होना चाहिए। तो हर रोज हम यही चिंता में रहना चाहिए, भगवान के बारे में कैसे मैं भक्तों को द्वारा सुनूं, कैसे मैं सेवा बहुत सारा करूं, भगवान को कैसे मैं प्रसन्न कर सकती हूँ, ऐसा हमारा विचार हमेशा होना चाहिए। इससे हम इतना दुखमय भौतिक दुनिया को छोड़ के भगवान के पास हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम चतुर्विधा में है हम लोग, क्योंकि हमें दुख से मुक्ति चाहिए, हमको धन दौलत चाहिए, हमको ये क्या है वो क्या है वो सब जानने के लिए इच्छा है। हम ऐसे ही है, हम लोग सुकृतिनो, हम लोग पायस लोग है। हमारा अभी भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है। जैसे शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहित कीर्ति। ये भगवान, कितना भी जन्म मैं लूं, मैं आपका ही गुण गाऊं। कितना भी मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब जितना जरूरत है उतना भगवान देगा, उसका बारे में हम चिंता करने का जरूरत नहीं। हमको जितना चाहिए उतना देगा, सभी को देता है, अभक्त को भी देता है। ऐसा नहीं है कि बारिश सिर्फ भक्त के घर में गिरता है, बारिश तो सभी जहां पर गिरता है ना। भगवान खाना पीना रहना सभी को, जानवर को भी देता है, हमें नहीं देगा क्या? इसलिए वो सब पूछने का जरूरत नहीं। कोई कोई रिलीजन में प्रेयर ही है, भगवान हमारा रोटी दे दो, हर रोज का रोटी दे दो, हर रोज का रोटी मांगने का जरूरत ही नहीं है। हे भगवान हर रोज रोटी दे दो, नहीं देगा, वो भगवान देगा। इसलिए हम भक्ति मांगना चाहिए। वो भक्ति अहित की अप्रियता, ये दो शब्द हमको स्मरण करना पड़ेगा। अहित की अप्रियता, कुछ अंदर कुछ रख के अहित की ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं। अनमोटिवेटेड, कुछ भी चीज चाहिए उसका इच्छा नहीं है, अहित की अप्रियता। कंटिन्यूअसली हमारा भक्ति, हाँ अच्छा, संडे संडे करेंगे, संडे संडे लेक्चर में आ जाएंगे, क्योंकि
ये गीता माता जी मायापुर में बोला, हाँ, दीपू का शादी में, हाँ, इसलिए संडे संडे संग रखेंगे, फिर बाद में भूल जाएंगे। क्रिश्चियन लोग जैसा, है ना, क्रिश्चियन लोग ऐसे ही करते हैं। संडे चर्च जाएंगे, सब पापों का वो क्यों मांगेंगे, पाप क्या बोलते हैं उसको, हम्म, उसको हिंदी में मुझे पता नहीं। संडे संडे क्रिश्चियन लोग उधर जाते हैं, चर्च जाते हैं, उधर जाके उनका फॉरगिवनेस मांगते हैं। उनका जो हफ्ते में जो भी पाप किया, उस पाप को वो लोग ये करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये पापों से मुक्त करो करके, उनका गुरुदेव रहता है चर्च में। अटोनमेंट। अटोनमेंट, नहीं नहीं, ये क्या बोलते हैं, हम तमिल में जानती हूँ उसको, पाव मन्निप्पु बोलते हैं, मीन्स फॉरगिवनेस टू दी सिंस, राइट। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, वो एक वर्ड होता है। जाके वो लोग प्रार्थना करके, अच्छा इस हफ्ते का पाप गया, तो अगले हफ्ते नया शुरू करते हैं। वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा भक्ति नहीं चाहिए। ये अहितु की अप्रत्यता, कंटिन्यूअसली विदाउट एनी मोटिवेशन, कुछ मोटिवेशन ही नहीं है हमारा, सिर्फ भगवान को कैसे प्रसन्न करें, यही मोटिवेशन है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा देखा जाता है, भगवान देखेगा, ये भरोसा से हमारा भक्ति होना चाहिए। वो शुरुआत से ही हम यही सिखाते हैं, प्रभुपाद जी हमें यही सिखाए। तो बाकी मार्ग में आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आशीर्वाद मिलता है, पता है। बाकी मार्ग में वो जो गुरुदेव या गुरु माता, हाँ, गला लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब कुछ कुछ गुरु लोग क्या करते हैं, अच्छा तुमको क्या चाहिए करके एक किसी में हाथ लगाते हैं, फिर बाहर आता है तो फिर सोना का अंगूठी आता है, और सिल्वर का कटोरी आता है, दे देते हैं गिफ्ट में। ये सब होता है मैजिक। तो उस करते हैं, करके फिर उनको वो आपको भस्म देते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। प्रभुपाद और डांट के भेजेंगे आपको। ये भौतिक दुनिया से भाग के जाओ, इधर कुछ नहीं मिलने वाला है। ये भी एक कारण है हमारा, अ, जो संस्था है, इस्कॉन संस्था में सीरियस लोग ही रहते हैं, बाकी लोग को पसंद नहीं आता, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कुछ नहीं मिलेगा, फिर क्यों भगवान के पास आना है, कुछ पैसा नहीं कुछ नहीं। कुछ लोग सोचते हैं इस्कॉन में आने से हम विदेश जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग विदेशी लोग हैं। ये नहीं है, प्रभुपाद ये नहीं सिखाया हमें, अहित की अप्रत्यता भक्ति सिखाए, अन्याभिलाषिता शून्यम। दूसरा अभिलाष नहीं है, सिर्फ कृष्णा को प्रसन्न करना ही एक ही अभिलाष है। वो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम पा सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, भक्तों को कुछ डाउट्स या कमेंट्स, आप बोल सकते हैं, हरे कृष्ण। विष्णु प्रिया माता जी मुझे सामने देखते समय बहुत सवाल पूछते हैं, आप इस क्लास में पूछेंगे तो सब लोगों का भी फायदा होगा। सब साइलेंट मोड में है, सब समझ में आ गया। कनिमொழி माता जी बोलिए। हरे कृष्ण हाँ, हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। माता जी, टुडे क्लास में मेरे को एक डाउट है माता जी, मॉर्निंग बोलिए। क्लास में। मॉर्निंग। अम, हाँ ठीक है, अम, बोलिए। आप भूल जाएगा इसलिए। हाँ ठीक है, आप बोलिए, बोलिए, पूछिए। मैं बोल हाँ, रुक्मणी देवी का भक्ति है ना, खूबियों को कैसा है ना माता जी, वो तो भगवान बिना देखे उनके लिए भगवान का कहानी सुन सुन के भगवान का पास प्यार आ गया, कृष्णा का पास। फिर सब छोड़ के कृष्णा के लिए रुक्मणी देवी है ना, कृष्णा का साथ में आ गया। फिर भी वो कोबियों से साधन है, वो उसको ऐश्वर्य भाव बोलते, कोबियों के लिए प्रेम भाव, माधुर्य भाव, ऐसा कैसा डिफरेंट हो रहा है माता जी। है ना, रुक्मणी देवी माधुर्य भाव में ना, वो प्यार करके कृष्णा के लिए
भक्ति किया, सब छोड़ के आया हाँ, भगवान का साथ लेके। रानियों में रुक्मणी का स्थान बहुत ऊंचा स्थान है। उसमें कुछ शक नहीं है। वो लक्ष्मी जी है, वो हमेशा भगवान का भक्त है, वो सब में कुछ शक नहीं है। मगर जब राधा रानी का कंपेयर हम करेंगे, तब राधा रानी आगे आती है। ठीक है, ये हम लोग उनको नीचे नहीं बोल रहे हैं। ऐश्वर्य भाव एक स्टेप नीचे है। ठीक है, ये जो गोपी भाव है, वो आगे है। सब आचार्य ने बोले कि इन्होंने भी बहुत भक्ति में, बहुत उनका बहुत उच्च कोटि का भक्ति है, मगर फिर भी वो रानी बन गई ना। रानी है। तो इसलिए ऐश्वर्य पर। ये सब आप चिंता मत कीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए इसके बारे में आप चिंता मत करिए, अभी अपना साधना कीजिए। आप ये सब ठीक है। आप ठीक है, आपको रुक्मिणी जी आगे आए तो ठीक है। उनको पीछे नहीं, कोई नहीं बोल रहे हैं। वो भी फर्स्ट क्लास डिवोटी है, उसमें फर्क नहीं है। फिर भी एक तुलना होता है ना, हायर लेवल में तुलना होता है उसमें। ये सब हमें समझ में नहीं आएगा अभी, ये शुरुआत के वक्त में भक्ति में हमें समझ में नहीं आएगा। चलेगा, इसलिए आप जितना होगा उतना ही समझ लीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई डाउट? वनीता माता जी, दीप प्रभु। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण, कुछ डाउट नहीं है? No, माता जी, एक्चुअली आई हैड प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चंस मुझे थे माता जी। आप पूछिए। एक बार एक बार आपने बताया था कि युधिष्ठिर महाराज को यमराज ने क्वेश्चंस किया था, हाँ, उसके रिलेटेड कुछ डाउट तो है? मुझे नहीं पता माता जी, तो कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या? पूछिए। लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही आस्क्ड? वो महाभारत में बहुत बड़ा वर्णन है। बहुत बड़ा वर्णन है, मुझे एक ही सवाल याद है। वो पूछ रहे हैं यस कि माता जी, प्लीज। वो वही तो सवाल मैंने बताया होगा। वो बहुत सारा दुनिया के बारे में बहुत सारा अच्छा धर्म के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये युधिष्ठिर तो धर्म पुत्र है। तो तब सब सवालों का जवाब इन्होंने दे रहे हैं। उसमें एक सवाल बहुत प्रसिद्ध है। तो इस दुनिया में हंसने वाला चीज क्या है? इस दुनिया में जो हंसने वाला चीज क्या होता है? तो वो युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं कि हर रोज हम लोग कोई ना कोई मरते हुए देखते हैं, फिर भी हम सोचते हैं हम जिएंगे। है ना, हर रोज देखते हैं कोई ना कोई मर जाते हैं, इधर उधर इधर उधर। ये न्यूज, डेथ न्यूज तो हर रोज सुनते हैं, फिर भी हम सोचते हैं हम नहीं मरने वाले। यही असली हंसने वाला बात है। एक ही सवाल मुझे याद है, वो तो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है वो। आप महाभारत पढ़ेंगे तो वो सब सवाल आप पढ़ सकते ओके माता जी, भागवतम में नहीं है क्या माता जी इसके रिलेटेड कुछ भी? हैं। भागवतम में नहीं, महाभारत में आता है। ओके माता जी। आपको चाहिए तो वो फोटो लेकर भेजूंगी। मेरे पास हाँ, यस माता जी, प्लीज। महाभारत का बुक है। मैं आपको चाहिए तो एक दो फोटो लेकर भेजूंगी, सिर्फ क्योंकि आप इसके बारे में आप क्यूरियस है, तो मैं आपको भेजूंगी। यस माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुछ और सवाल? ठीक है। ठीक है, हम अगले हफ्ते मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।